हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडगर एलन पो की एक वेल नोन पोएम अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप एडगर एलन पो के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर एडगर एलन पो एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, अगर आप एडगर एलन पो के नॉवेल या पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। तो इस पोएम में टोटल 2 स्टेंजाज हैं और इसमें टोटल 24 लाइन्स हैं। और एडगर एलन पो हम जानते हैं कि एक अमेरिकन राइटर थे और पोएट थे, और इनको ख़ास तौर से उनके डिटेक्टिव फिक्शन के लिए या मिस्ट्री फिक्शन के लिए जाना जाता है। तो इस पोएम में पोएट ये कहना चाहता है कि हमारी लाइफ क्या है, एक ड्रीम है। तो ये बोलता है पोएट कि हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, हमारे बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं। फिर कहता है कि मगर इसमें कोई बात नहीं है, हमारी लाइफ ही क्या है, एक ड्रीम है। हम एक भ्रम में, इल्यूजन में जीते हैं, इल्यूजन में रहते हैं। तो पोएम को देखते हैं। टेक दिस किस अपॉन द ब्राउ एंड इन पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ। तब यहाँ पर पोएट या लवर अपने बिलवेट से जुदा हो रहा है, कहीं जा रहा है, तो और उसको बोलता है कि देन टेक दिस किस अपॉन द ब्राउ, तुम अपने ब्राउ पर, अपने फॉरहेड पर, अपने माथे पर ये किस लो। एंड इन पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ, और तुमसे जुदा होते हुए, पार्टिंग मीन्स अलग होना, और एंड इन पार्टिंग फ्रॉम यू नाउ, और तुमसे अब जुदा होते हुए, 10 मच लेट मी अवाओ, मुझे अब ये एक्सेप्ट करने दो, मुझे अब ये स्वीकार करने दो, ये मुझे अब ये मानने दो। अवाओ में स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, मानना। तो 10 मच लेट मी अवाओ, मुझे अब ये मानने दो, ये एक्सेप्ट करने दो। यू आर नॉट रॉन्ग, कि तुम गलत नहीं हो। हु डीम, जो ये समझती हो, जो ये कहते हो, दैट माई डेज हैव बीन अ ड्रीम, कि मेरे ये दिन क्या रहे हैं, एक ख्वाब रहे हैं, एक ड्रीम रहे हैं। कि हमारी लाइफ क्या रही है, एक ड्रीम की तरह रही है, एक ख्वाब की तरह रही है। जो तुम ये समझती हो, जो तुम ये कहती हो, ये गलत नहीं है। एट इफ होप हैज़ फ्लॉन अवे, एट फिर भी, इफ अगर, होप हैज़ फ्लॉन अवे, अगर हमारी उम्मीदें, हमारी ख्वाहिशें, हमारी उम्मीदें, होप क्या है, अगर उड़ गई हैं, चली गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। इन नाइट, चाहे रात में, इन और इन अ डे, चाहे दिन में, इन अ विजन, चाहे ड्रीम में, और इन नन, या रियलिटी में। अगर किसी भी टाइम, कैसे भी, किसी भी वजह से अगर हमारी उम्मीदें अगर ख़त्म हो गई हैं, चली गई हैं, इज़ इट देयर फॉर द लेस गॉन। तो पोएट बोलता है कि क्या ये लॉस क्या बहुत छोटा लॉस है, क्या ये बहुत कम चीज़ चली गई है। अगर हमने अपनी उम्मीद को खो दिया है तो क्या यह बहुत ही छोटा लॉस है क्या। और हम जानते हैं कि जो है, उम्मीद की किरण एक ऐसी किरण होती है जो हमें ज़िंदा रखती है। तो वही पोएट यहाँ पे बोलता है कि अगर हमने क्या जो है अपनी उम्मीदें खो दी हैं, इसके ये कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, हमें उम्मीदों के सहारे ही जीना है। देन ऑल दैट वी सी आर सीम, तो जो कुछ भी हम देखते हैं या जो कुछ दिखाई देता है, क्या है, इज़ बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, ये बस सब क्या है, एक ड्रीम है। ड्रीम में ये सब एक ड्रीम है, ये सब एक ख्वाब है, कुछ भी रियलिटी नहीं है। दूसरा स्टैंजा देखते हैं। आई स्टैंड अमिड द रोल ऑफ अ सर्फ टॉर्मेंटेड शोर। अब यहाँ पर पोएट बीच पर खड़ा हुआ है, जो स्पीकर है बीच पर खड़ा हुआ है, साहिल पर है। तो बोलता है कि आई स्टैंड, मैं खड़ा हूँ, अमिड द रोल, इस हंगामे में, शोरगुल में। वो शोरगुल किसका है, ऑफ अ सर्फ टॉर्मेंटेड शोर। सर्फ में लहर जो पानी की होती है, और टॉर्मेंटेड में चोट पहुंचाना, टॉर्मेंट करना, चोट पहुंचाना। शोर में जो समंदर का किनारा, यानी जो समंदर की लहरें समंदर के किनारे से आकर टकराती हैं, समंदर के किनारे को चोट पहुंचाती हैं, तो उससे जो एक आवाज़ निकलती है, जो एक शोर होता है, जो हंगामा होता है, मैं उस शोर, उस हंगामे के बीच में खड़ा हूँ। एंड आई होल्ड विद इन माई हैंड, और मैं अपने हाथ में पकड़े हुए हूँ, क्या पकड़े हुए हूँ, ग्रेन्स ऑफ द गोल्डन सैंड,
यानी मैं अपने हाथ में गोल्डन सैंड, रेत के कुछ जो है जर्रे, रेत के कुछ ग्रेन्स मैं अपने हाथ में पकड़े हुआ हूँ। हाउ फ्यू, पहले ही ये क्या है, बहुत ही कम है। यानी यहाँ पे जो है पोएट ये दिखाना चाहता है कि वो चाहता है कि वो रियलिटी में जिए, वो रियल दुनिया में आना चाहता है, मगर फिर क्या होता है कि एट हाउ दे क्रीप, वैसे ही मेरे हाथ में बहुत थोड़ी सैंड्स है, बहुत थोड़ी रेत है, इसके बावजूद भी ये क्या करती हैं, एट हाउ दे क्रीप, और ये कैसे जो है क्रीप करती हुई, फिसलती हुई, स्लिप करती हुई निकल जाती हैं थ्रो माई फिंगर्स टू द डीप, मेरे हाथों से, मेरी उंगलियों से क्या ये क्रीप करती हुई, फिसलती हुई निकल कर कहाँ चली जाती हैं, गिरकर डीप यानी समंदर में चली जाती हैं। वाइल आई वीप, अब पोएट बोलता है कि मेरे पास बस ये रोने के अलावा, मेरे पास आंसू बहाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यानी मैं रियलिटी को कैच करना चाहता हूँ, रियलिटी को पकड़ना चाहता हूँ, उसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मगर मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा है, मैं ख्वाबों की दुनिया में ही रहता हूँ। ओ गॉड, कैन आई नॉट ग्रास्प देम विद अ टाइटल क्लास्प, और पोएट बोलता है कि ओ गॉड, क्या मैं उसको पकड़ नहीं सकता हूँ, ग्रास्प में पकड़ना, क्या मैं उसको नहीं पकड़ सकता हूँ, देम विद अ टाइटल क्लास्प यानी और मजबूत जकड़ से, टाइटल में और ज़्यादा मजबूत, क्लास्प में जकड़, पकड़, यानी क्या मैं और मजबूत पकड़ से और मजबूत जकड़ के साथ उनको नहीं पकड़ सकता हूँ, यानी सैंड्स को, रियलिटी को नहीं पकड़ सकता हूँ। ओ गॉड, कैन नॉट आई सेव कैन आई नॉट सेव, क्या मैं नहीं बचा सकता हूँ, वन फ्रॉम द पिटीलेस वेव, क्या मैं उस रेत के जो ग्रेन है, रेत के जर्रे को, क्या मैं रेत के एक जर्रे को भी नहीं बचा सकता हूँ, फ्रॉम द पिटीलेस, पिटीलेस मीन्स बेरहम, निर्दयी, वेव मीन्स लहर, तो क्या मैं इस पिटीलेस वेव से उस सैंड के एक जर्रे को, एक ग्रेन को भी नहीं बचा सकता हूँ। इज ऑल दैट वी सी आर सीम, क्या जो कुछ भी हम देखते हैं या जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, बट अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, ये सब क्या है, पूरा एक ड्रीम ही है, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है।